तप करने का कोई समय है तो युवा अवस्था है। जर्जरित शरीर ये तप करने के लिए नहीं है। शिव महापड़ ग्रंथ में जिनका शरीर जर्जरित हो गया, जो वयोवृद्ध हो गए, उनके लिए कोई व्रत नहीं, उनके लिए कोई साधना नहीं, उनके लिए कभी कोई एकादशी का उपवास न हो सके तो उनको भी दोष नहीं लगता, कोई त्रयोदशी का व्रत न हो सके, कोई भी पूजा अर्चन भी उनके लिए न हो सके तो जो वयोवृद्ध हो गए उनको कोई दोष नहीं लगता है। अरे वहां तक कह दिया जिनकी आयु हो गई है वो कभी स्नान न कर सके तो भी उनको दोष नहीं लगता। इसलिए साधना, उपासना, अनुष्ठान करने का कोई श्रेष्ठ समय है, सुवर्ण समय है तो युवा अवस्था है। इसलिए हर युवाओं को जीवन में साधना करनी चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, विशेष करके परमात्मा का आराधन करना चाहिए। उससे जीवन जीने का श्रेष्ठ आध्यात्मिक बल मिलता है। जो आध्यात्मिक नहीं है, परमात्मा के प्रति जिनका कोई भाव नहीं, उनका जीवन खोखला होता है। जीवित होते हुए वो व्यक्ति मरा हुआ लगता है। इसलिए जीवन को जीवित रखने के लिए साधना, अनुष्ठान, उपासना बहुत आवश्यक है। इसलिए सती ने भगवान शिव जी का कठिन आराधन किया और कितने कष्ट पड़े, कितने दुख सती पर पड़े। अभी राजमहल में रहने वाली हिमालय पहाड़ों में तपस्या कर रही है तो हिमालय पहाड़ में थोड़ी के कभी ठंडी, इतनी गर्मी, इतनी कड़कड़ती ठंडी, बहुत कुछ, लेकिन सती ने भगवान शिव जी का भजन नहीं छोड़ा। महादेव ने स्वयं ने साधु वेश धारण करके सती की मानसिक परीक्षा कितनी ली। सती को शिव भक्ति को छुड़ाने के लिए भगवान शिव जी ने शिव जी के बारे में विरोधाभास प्रवचन किया, शिव जी के संपूर्ण विरोध में बोले, शंकर जी के बारे में इतनी बुराई की, इतनी बुराई की, जिनको हम शिव निंदा भी कहते हैं और बहुत हृदय से कहते हो। कभी देव की, महादेव की, साधु संत ब्राह्मण सज्जन लोगों, धर्मशास्त्र, कभी निंदा तो उनकी करनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। जो साधु ब्राह्मणों की निंदा करते हो, निंदा सुनते हैं, उनके परिवार में निर्धनता आती है, दरिद्रता आती है। इसलिए कभी जो है उनके कर्म उनके भाग्य में है, आप क्यों उनके पाप में भागीदार हो रहे हैं। इसलिए शत्रुओं की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। हम कथा श्रवण करके छोटी छोटी बात को पकड़कर हम जीवन को ऊंचाई पर ले जाएंगे। हमारे जीवन का श्रृंगार सोना चांदी हीरा मोती ब्रांडेड वस्त्र नहीं है। हमारे जीवन का श्रृंगार हमारे सद्गुण है, हमारी सहनशीलता है, हमारी सहन शक्ति है, हमारा समर्पण है, परमात्मा के प्रति भाव हमारा श्रृंगार है। सती ने कितनी कितनी कठोर तपस्या तो की, ऊपर से भगवान शिव जी ने कितनी परीक्षा की, लेकिन महादेव का भजन नहीं छोड़ा। और मैं तो हर कथा में कहता हूं, जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी परीक्षा, कितना ही संकट, कितना ही कष्ट, कितना ही दुख, चारों तरफ से दुख टूट पड़े, लेकिन भगवान महादेव की भक्ति कभी जीवन में छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका साथ सहारा, आपको जीवन पार करने के लिए महादेव की भक्ति श्रेष्ठ सहयोगी रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। कितने हमने धन संपत्ति एकत्र कर ली, बहुत लोग 7-7 पीढ़ियों का सोचते हैं, मेरे बेटे को धन की चिंता नहीं रहेगी, उसके पोते को धन की चिंता नहीं रहेगी, 7 पीढ़ी खाते रहे तो भी खाली होने वाला नहीं, इतना धन एकत्र, नहीं, कुछ नहीं। और आपकी तीसरी पीढ़ी आपकी छवि भी घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, आपकी चौथी पीढ़ी आपको नाम भी कभी याद नहीं करेंगे, तो क्यों भाई। आपके जीवन में कुछ करो, बहुत कमाओ, बहुत कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन कमाकर जगत विश्व कल्याण के कार्य में कुछ समर्पित करें। इसके शेरवानी परिवार ने पुरुषार्थ किया होगा, मेहनत की होगी, बहुत समय से थोड़ा थोड़ा धन एकत्र करके चारों भाइयों ने मिलकर, दीनानाथ जी, आनंद जी, हमारे मिथिलेश जी और नवीन जी, सब ने मिलकर ये धन खर्च किया, समर्पित किया प्रभु के मार्ग में। तो हम सबको मुंगेली में इतनी दिव्य और भव्य सुंदर शिव महापण कथा का अवसर हम सबको मिला है। इसलिए जीवन को गंभीरता से समझने का प्रयास करें।
और बहुत दिल से कहा, जीवन तो कष्ट से भरा हुआ है। दुनिया की कोई नदी सीधी नहीं चल रही, सभी टेढ़ी ही चलती है, कहीं पत्थरों को टकराती हुई पहाड़ों में, कभी रेगिस्तान में चलती चलती समंदर को मिलती है। जीवन भी ऐसा ही है, कोई नदी एक किनारे से नहीं चलती, सभी नदियों के दो ही किनारे होते, एक सुख का और एक दुख का। जीवन ही ऐसा है, इसलिए संभल कर चलते रहो। लेकिन जीवन में कितने ही दुख के पहाड़ टूट पड़े, लेकिन दिल से कहता हूं, भगवान महादेव की भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी नहीं। शिव जी का नाम आपको भव पार कराने वाला है, और कोई आपको भव पार नहीं कराएंगे, शिव का नाम ही भव पार कराएंगे। सार भजन है, पुराणों का सार भजन है, महापुरुषों का मत भी भजन है। इसलिए जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो भजन बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप हिमालय पहाड़ों में चले जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, नहीं। करते जाइए घर के काम, लेता जाइए प्रभु का नाम, हलता चलता बैठता उठता जीवाग्रह है जो आपका इष्ट मंत्र। ऐसा मैं नहीं कहता कि शिव जी का ही भजन करो, वो तो मैं शिव महापण कथा कहता हूं, तो शिव जी के बारे में कहूंगा। आपके इष्ट राम है तो राम का भजन करो, आपका इष्ट भगवान कृष्ण है तो कृष्ण जी का भजन करो, राधा रानी आपके हृदय में बसे है तो राधे राधे करते रहो। अंत तो सभी आधार को वहां पहुंचना है। इसलिए बहुत कम लोग हैं भजन करने वाले, बाकी उलझे हुए विचारों में फंसे रहते हैं, व्यर्थ विचारों में, विचारों के ट्रैफिक में फंस जाते हैं, बाहर ही नहीं निकल सकते। रात को नींद भी नहीं आती विचार 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 में। और विचारों में संयम रखना बुद्धिमता है। भगवान महादेव मिले, भगवान शिव जी ने सती को कहा कि आपके साथ में विवाह करूंगा, और भगवान शिव और सती का सुंदर विवाह हुआ है। देवताओं के साथ, देवियों के साथ, इंद्र, इंद्राणी, ब्रह्मा, ब्रह्मणी, विष्णु, लक्ष्मी, वरुण, कुबेर आदि आदि नारद आदि मुनियों के साथ, देव दूतों के साथ, भूतों के साथ, इंद्र के अप्सराओं के साथ, सब सर्व ऋषि मुनियों के साथ मान सम्मान बाजते गाजते भगवान शिव जी प्रजेश नगर में पधारे। नगर वासियों ने स्वागत किया। वीरणी ने भगवान महादेव का विवाह मंडप पर स्वागत किया। प्रभु पधारे विवाह मंडप में, और दक्ष महाराज ने पुत्री सती को विवाह मंडप में प्रवेश दिया। शिव जी महाराज ने खड़े होकर स्वागत किया। सती ने पुष्पमाला शंकर जी को अर्पण करी, और महादेव ने पुष्पमाला सती को अर्पण की, और सुंदर शिव और सती का विवाह हुआ। शिव सती का मिलन हुआ है, मंगल फेरे हुए हैं। और सुंदर शिव और सती के विवाह की कथा सती खंड में। बाद में दक्ष महाराज ने अपनी पुत्री सती को भगवान शिव के साथ विदा दी। शिव सती का विवाह हुआ। कैलाश के द्वार पधारे शिव सती, कौन स्वागत करे? न माता, न पिता, न बंधु, न मित्र, कोई परिवार ही नहीं। स्वयं जगत के माता पिता हैं, कौन स्वागत करे? भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने शिव और सती का सुंदर स्वागत किया। भगवान कैलाश में विराजमान हुए, देवताओं ने जय जयकार किया, परिक्रमा की, और सती जैसे सुनती वैसे ही देवताओं ने मुहुर मुहुर सबने प्रशंसा की। विवाह में बहुत आनंद मिला। क्या प्रजेश ने व्यवस्था की थी, क्या सुविधा, क्या व्यंजन, क्या भोजन है? ये बात जीवन में याद रखिए। किसी के छोटे मोटे प्रसंगों में जाओ ने, इस प्रसंगों को आप प्रशंसित करके कि क्या सुंदर व्यवस्था थी, प्रसंग बहुत सुंदर किया उसने। बेटी का विवाह किया, कुछ कमी नहीं रखी, बेटे का विवाह किया, कुछ कमी नहीं रखी। दूसरों के प्रसंगों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। लोगों को आदत होती है कहीं न कहीं कमियां ढूंढते रहे, ऐसा नहीं करना। देवताओं ने बहुत प्रशंसा की, विवाह में बहुत मजा आया, आनंद आनंद किया। और भगवान शिव जी को कहा और माता सती को कहा कि हम हमारे लोक में प्रयाण करते हैं, और सभी देवता अपने अपने लोक में गए। भगवान शिव और सती ने सुंदर विचरण किया। जंगल जंगल, वन वन, नदी के तट तट, समुद्र के तट पर, पहाड़ों पहाड़ों के कंदराओं में शिव और सती विवाह के बाद विचरण कर रहे हैं। विचरण करते करते कुंभ ऋषि के द्वार पधारे, और शिव और सती कुंभ ऋषि के द्वार आए। एक बार त्रेता जुग माही, रामचरितमानस में भी चौपाई के द्वारा ये कथा है। शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक कथा है। थोड़ा थोड़ा तो भेद रहता है, लेकिन दोनों कथा एकदम समान है। कुंभ जी ने सुंदर स्वागत किया। संग सती जग जननी भवानी,
भगवान ने आश्रम में प्रवेश किया, कुंभज जी ने सुंदर आसन प्रदान किया और शिव जी ने नम्र भाव से कहा, कुंभज जी भगवान राम की कथा सुननी। कुंभज जी ने विवेक दिखाया कि भगवान आप ही कथा के वक्ता हैं, लेकिन आप मुझे अवसर दे रहे हैं तो मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं जरूर आपके समक्ष में भगवान राम की कथा कहूं, और आप मुझे अवसर दे रहे हैं। और वक्ता को अवसर श्रोता देते हैं, आयोजक देते हैं। ये अवसर मुझे कथा का मिल रहा है, तो अवसर मुझे किसने दिया? इस केशरवाणी परिवार ने अवसर दिया है। आप सबका साथ सहयोग योगदान दिया, लेकिन मुझे अवसर दिया है। शिव के कथा के तो वक्ता बहुत हैं, लेकिन बहुत कई वक्ताओं को पसंदगी नहीं की। मेरा भी कोई सद्भाग्य है कि केशरवाणी परिवार ने मुंगेली में मुझे भगवान महादेव की कथा कहने का अवसर दिया। इसलिए कुंभज जी ने कहा, महादेव जी आप मुझे अवसर दे रहे, और शिव महापड़ ग्रंथ में श्रोताओं को साक्षात रुद्र तुल्य दिखाया। वक्ता रुद्र तुल्य नहीं है। महापुरुषों का मंतव्य है जो भगवान महादेव के कथा श्रवण करते हैं, रुद्र यवन संशय, ये साक्षात रुद्र तुल्य। इसीलिए मेरे लिए आप सभी भगवान शंकर जी के स्वरूप हैं, और मैं कोई जीव को कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं स्वयं शिव को कथा सुना रहा हूं, मैं मेरे महादेव को कथा सुना रहा हूं। शिव स्वयं कथा श्रवण करते हैं। कुंभज जी ने कहा, भगवान मैं जरूर मैं कथा कहूं, और रामचरितमानस में भी सुंदर प्रसंग शिव महापड़ ग्रंथ में भी है। राम कथा मुनि बर्ज बखान, एक एक प्रसंग को पकड़ पकड़ कर सुंदर सुंदर वर्णन के, एक एक प्रसंग को डीप में समझाए, गहराई से समझाए। कथा की मजा वही है। सुनी महेश परम सुख मानी, कथा श्रवण करके सुख नहीं मिला, परम सुख मिला। दुनिया में सुख तो बहुत स्थानों से मिलता है, लेकिन सुख की परिभाषा आपकी दृष्टि में अलग रहती है ना। सबकी दृष्टि में सुखों की परिभाषा अलग है। कई लोग धन संपत्ति एकत्र करने में सुख समझते हैं, कई लोग बहुत सारी संपत्ति बैंक में जमा करने के सुख मानते हैं, कई लोग पद पदवी में सुख देख, सबकी सुख की परिभाषा। बहुत लोग भगवान की पूजा अर्चना में सुख देखते हैं, बहुत लोग भगवान की कथा में सुख देखते हैं, बहुत लोग कोई सम्मान मान सम्मान देते, इसमें सबकी सुख की दृष्टि अलग अलग रहती है। लेकिन वास्तव में दुनिया में कोई सुख है ही नहीं। ये पूरा लोक दुखालय, ये का सुखालय थोड़ा है, सब दुखी है। नजदीक से मिलते नहीं, इसीलिए पता नहीं कि सुख है दुख है। बाकी बहुत नजदीक से मिलो तो उसके पास सुख नहीं निकलेगा, उनके पास दुख ही निकलेगा। कोई भी व्यक्ति धनपति, कितना ही धनपति, कितना पद पदवी हो, कितना ज्ञानी, कितना विद्वान हो, कोई होगा करोड़ों में से कोई कहता है कि मैं सुखी हूं। तो प्रश्न हो सकता है सुखी कौन? तो जवाब दिया, तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जिनके पास भगवान का भजन है वो सबसे बड़ा सुखी है। उनसे बड़ा सुखी कौन हो सकता है? इसलिए सुख का द्वार भगवान का भजन है। इसलिए भजन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई अपमान कर रहा है, मान कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई आपके लिए बहुत बुरी बुरी बात बोल रहा है, बहुत कुछ परेशान कर रहा है, लेकिन भजन आपके लिए बिलीपत्र चढ़ाने का विरोध नहीं। लेकिन बहुत सारे साधु पुरुषों को मैंने देखा कुछ भी नहीं, बस शिव जी का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। और शिव परंपरा पूरी ध्यान की परंपरा है। कभी डिप्रेशन में नहीं जाना है, हताश निराश नहीं होना है, एंजाइटी ग्रस्त नहीं होना है, तो ध्यान परंपरा में प्रवेश करो। एक दिन में नहीं होता। कोई कहे 7 दिन की क्लास करो, मैं आपको ध्यान सिखा देना, कभी नहीं होता। दीर्घ काल तक ये प्रयास करना पड़ता है, तब ध्यान मार्ग में प्रवेश हो सकता है। पहले तो बहुत समय तक प्राणायाम करो, व्यायाम करो, अलम विलोम करो। बहुत समय के बाद मन धीरे धीरे स्थिर होता है और ध्यान से समाधि को, और आप समाधि मतलब बुद्धि का विश्राम, बुद्धि का विराम। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। तो मैंने तो बहुत बार कहा शिवालय का गर्भगृह ध्यान के अंदर है, लेकिन ध्यान करने वाले वहां कम लोग हैं। वहां तो सब पूजा पाठ, पूजा अर्चन, भगवान को इतना इतना चढ़ाती, इतना चढ़ाते। अभी मेरे पास समय नहीं है। ब्रह्मानंद स्वामी ने एक सुंदर पद लिखा है, वृक्ष बगीचे रचना तेरे में कैसे पुष्प चढ़ाऊं। ब्रह्मानंद स्वामी ने उसके बारे में कहा कि मैंने कभी आपको देखा नहीं, मैं आपका ध्यान कैसे कर सकता हूं। गंगा यमुना नीर बहावे मंजन किंकर बाबू,
तेरे मस्तक पर से गंगा और यमुना बहती है और मैं एक लोटा लेकर तुझे स्नान कराऊं, कैसे मेरे से हो सकता है सब कुछ? सकल जगत के पालन करता मैं कैसे भोग लगाऊं? तू पूरे जगत को पालन करता है, सबको भोजन देता है, भूखा जगाता है, भूखा किसी को सुलाता नहीं, और मैं तुझे कैसे भोजन करा सकता हूं? ऐसा बहुत सुंदर पद है, लेकिन अभी समय नहीं है, इसीलिए अभी हम गा नहीं रहे हैं। सभी कथा के रूप रंग अलग रहते हैं। भगवान शिव ने कहा, सती आपके मन में संशय है, संशय को अभी ही दूर करो आप, और कभी भी किसी के मन में संशय हो जाए तो इसी समय उसका निवारण करो। बाकी संशय आत्मा ये खत्म हो जाती, पूर्ण हो जाए, उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए उससे बाहर निकलो, श्रद्धा से जीवन को बनाओ, संशय से नहीं। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है नित्य संशय करता रहता है, छोटी छोटी बातों में संशय। और भगवान को दीप किया, दीप बुझ गया, संशय आज कुछ होने वाला है, अरे कुछ भी नहीं होने वाला, ये पवन की झोंका है, इसलिए दीप बुझ गया, फिर से दीप है? और भगवान को माला चढ़े, नीचे गिर गई, ओ भगवान ने माला नहीं स्वीकारी, अरे तूने बराबर ठीक नहीं की थी इसीलिए नीचे गिर गई, भगवान को क्या तेरी माला के साथ है? ऐसी छोटी छोटी बातों से बाहर निकलो। अरे घर से बाहर निकले, बिल्ली निकली, ओ बिल्ली निकली, चलो पीछे वापस चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। अरे ऐसी छोटी छोटी बातों में इस कितना बड़ा विराट ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं तो हमारा क्या हो सकता है अस्तित्व? ये ब्रह्मांड में पृथ्वी जो रज के समान है, तो शरीर का क्या अस्तित्व है? इसलिए इससे बाहर निकलो, खुले मैदान में जो संशय रहित जीवन बनाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है। एक बात कहूं, जो आपके मन में हो रहा है वही आपके जीवन में होने वाला है, उससे और कोई कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए मन आपका प्रफुल्लित आह्लादित आनंदित रहे, मन आपका सकारात्मक रहे, वही सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। और शिव जी ने कहा, सती जरूर आप परीक्षा करिए, देखिए जरा, लेकिन विवेक का जतन करना, विवेक को कभी छोड़ना नहीं है। और कथा आप सभी ने सुनी है, राम जी की कथा। तो सती सीता का रूप लेकर गई, और शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान राम और सती का सुंदर संवाद है, श्लोकात्मक संवाद है, जो राम जी ने सुंदर सुंदर कथा कही सती को। और एक शिव गीता भी है, जब राम वन में ये लीला कर रहे थे, रो रहे थे, तब शंकर भगवान राम जी को मिले और सुंदर एक शिव गीता का प्रागट्य हुआ। राम जी ने महादेव के मुख से सुनी, और कृष्ण अवतार में वही गीता अर्जुन को सुनाई। और श्रीमद् भगवत गीता इतना सुंदर है, ऐसा नहीं कहीं से खोलो आपके लिए कुछ कह रहे हैं। कभी भी हाथ में ऐसा करो, जहां से पढ़ो वहां से आपके लिए कुछ तो संदेश है ही, ये आपके लिए ही है। एक साधु पुरुष मुझे मिले थे, वो कहीं बाहर जाते हैं ना, तो पहले ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता खोल लेते हैं, और 2 पत्ते पर जो लिखा है वो सब कुछ सुन लेते हैं, और वो मानते हैं ये अर्जुन को नहीं भगवान कह रहे हैं, ये मुझे कह रहे हैं, ऐसा भाव लेकर वो निकलते थे। ऐसे एक साधु पुरुष मुझे मिले थे। धर्म ग्रंथ हमारा जीवन निर्माण करता है, हमारे ग्रंथियों को तोड़ता है, ये मेरे ग्रंथ हैं। छोटी छोटी ग्रंथियों से हम पीड़ित हैं। और सुंदर संवाद, सती वापस आई, महादेव ने कहा कि परीक्षा ले ली, कछो ने परीक्षा लेने ही गोसाई, झूठ बोला। और शिव जी समझ गए, सती का त्याग हुआ, देवताओं ने जय जयकार किया। सती महादेव को पूछने लगे, क्यों जय जयकार करते देवता? और महादेव सती को कहे कि मैंने आपका त्याग कर दिया है, तो शिव जी बोले और सती का दिल दुखे, इसलिए महादेव जी मौन रहे। और बहुत हृदय से दिल से कहता हूं, परिवार में जितना मौन रहो ने, इतना परिवार संगठित रहेगा। जितना परिवार में बोलते रहोगे, इतना परिवार धीरे धीरे बिखर जाएगा। हमने दुनिया में कभी कहीं नहीं देखा है कि कुंवारा 4 भाई हैं अलग रहता है, कभी नहीं। 4 भाई माता पिता के साथ रहते हैं, परिवार के संग रहते हैं, चारों भाई साथ में भोजन करते हैं, साथ में रहते हैं। हमने कभी नहीं देखा कुंवारे 4 भाई बिलग रहे। लेकिन एक बड़े भाई का विवाह हुआ और एटम बम फोड़ा, सब कुछ बिलग सब कुछ खत्म। नहीं,
आपको मौन रहना है, परिवार को साथ में लेकर आपको सब कुछ करना है। शिव जी मौन रहे और शिव जी का आसन, मौन शिव जी का सिंहासन है, इसलिए मौन रहो। शिव जी मौन में बसते हैं। और शिव जी ने कहा चलो कैलाश जाएंगे, वहां जाकर कुछ बातें करेंगे। शिव और सती कैलाश पहुंचे और सती प्रश्नोत्तरी करे। इससे पहले तो भगवान महादेव जी ध्यानस्थ हो गए। 87,000 साल बीत गए और सती ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, मैंने कुछ गलती की है। हमारी गलती हमारे समझ में आ जाए ना तो बहुत सारे प्रश्न सभी निवारण हो सकता है, लेकिन हमारी गलती हमारे समझ में नहीं आती और हमारी गलती को हम स्वीकारते भी नहीं है। अपने स्वयं की गलती को स्वीकारना वो सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, भेजा, लेकिन अपनी गलती को स्वीकारने के लिए कलेजा चाहिए कि मैंने भूल की है वे, मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन नहीं लोग करते ना। सती ने हाथ जोड़ा, भगवान क्षमा चाहती हूं। तब इसी समय महादेव ने नेत्र खोले, लगे कहन हरि कथा रसाला। इसी समय कथा का प्रारंभ कर दिया महादेव ने, कोई प्रश्नोत्तरी नहीं, सती कथा श्रवण करो आप। भगवान शिव और सती सुंदर कथा गा रहे हैं। इसी समय प्रजेश नगर में दक्ष महाराज ने अभिमान पूर्वक यज्ञ का आयोजन किया। सबको आमंत्रण निमंत्रण, लेकिन शिव जी को नहीं है। इसलिए देवता आकाश मार्ग जा रहे हैं। पर सती ने बीच में पूछा कि भगवान ये देवता कहां जा रहे हैं? महादेव ने कहा कि देवता कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, वहां आपको ध्यान नहीं रखना है, अब स्वयं का ध्यान रखिए। सती सुनो, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसमें जीवन कम पड़ जाएगा। जो हम कर रहे हैं ना सभी, कौन क्या, कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। कथा में भी हम बैठे बैठे देखते रहते हैं कि ये लाल साड़ी पहनकर आई, ये सफेद साड़ी पहनकर, क्यों? कथा में हमारा वही चित्र रहता है ना, इधर उधर घूम देखते रहते हैं। ज्यादातर लोगों का जीवन ऐसे ही पूरा होता है। कहीं लोग तो 4 बजे 5 बजे अपनी खिड़की पर बाहर रोड पर बैठ जाते हैं, लोगों को देखते रहते हैं, आते जाने वाले, वहां से आता, वहां से पकड़ते हैं, वहां छोड़ देते हैं, फिर दूसरों को पकड़ते हैं। ऐसे पूरा दिन निकल जाता है उसका। अरे 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे हैं, आसपास में कहीं कृष्ण जी की हवेली है, आसपास कहीं राम जी मंदिर है, आसपास कहीं शिवालय है, वहां जाकर प्रभु की माला करो, आप भी धन्य हो जाएगी, आपकी प्रजा भी धन्य हो जाएगी। लेकिन नहीं करते, भटकते रहते, पूरा जीवन उसका निकल जाता है। शिव जी ने बात सुनाई कि सती आपके पिता ने यज्ञ किया है, पूरी कथा सुनाई कि क्यों यज्ञ किया है। ये भी एक बहुत लंबी कथा है, इनमें हम नहीं जाएंगे। सती ने कहा मेरे पिता ने यज्ञ किया, मुझे जाना है। शिव जी ने समझाया कि नहीं जाना है, आपका हित नहीं है वहां, क्योंकि महादेव जानते हैं कि सती वहां पहुंचेगी तो वापस कभी नहीं आएंगे। महादेव ने बहुत मना किया, लेकिन सती नहीं माने। अगणित गणों को साथ में भेजा सती की रक्षा के लिए, लेकिन महादेव मन ही मन जानते थे कि जब काल का समय आता है तब कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। तो भी महादेव ने गणों को साथ में भेजा। इतने गण थे कि सती प्रजेश नगर में पहुंचे और गणों की जो लाइन थी वो कैलाश के द्वार तक रही। इतनी संख्या में भेजा। प्रजेश नगर में सती पहुंची, पहले तो नगरवासियों ने अपमान किया, पिता के आंगन गई, मेहमानों ने अपमान किया और नहीं सुनने जैसे शब्द सभी बोलने लगे। सती का पैर भारी हुआ। और कभी बहन बेटी हमारे आंगन में आए तो उसका आदर सम्मान करना। मैं तो बहुत हृदय से कहता हूं, हम साधु ब्राह्मण दूसरे नंबर पर हैं। पहला आपका कर्तव्य है आपकी बहन बेटियों का ध्यान रखना, बाद में हमारा नंबर है। आपके घर में जितनी आपकी बहन बेटी हैं, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, उसका ख्याल रखो, उनकी पहले सेवा करो, हमारी बाद में करो। और भगवान की भी दूसरी भी
पहले तो आपके घर में जो बहन है, आपकी बेटी है, घर पे है कि ससुराल में है, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। आपकी तरफ से कोई उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आपके पिता ने बहुत धन छोड़ दिया है आपके लिए, तो आप 2 भाई हैं, तो सर के भाग में हिस्से में आप ये धन बांट रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें से हिस्सा आपकी बहन को भी देना चाहिए। ये बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। आपकी बहन ने भी, जहां से आपने जन्म लिया ना, यही माता पिता ने आपकी बहन को भी जन्म दिया, लेकिन लोग नहीं करते। और मेहमानों के बीच में बैठी हुई मां वीरणी सती को देखकर खड़ी हुई, दौड़ती दौड़ती आई और सती को मिलने लगे कि बेटा, तेरे पिता ने तुझे निमंत्रण नहीं दिया है। मां और बेटी इतने भाव से मिले। और दुनिया में सभी के प्रेम अस्त हो सकता है, मां का प्रेम कभी अस्त नहीं होता। और आपके घर में जो आपकी माता जीवित है, तो आपसे बड़ा कोई भाग्यवान भी नहीं है। साक्षात देवी आपके घर में निवास कर रही है। जीवित मां आपके घर में है, रोज प्रणाम करो। और भगवान को गरम गरम भोजन कराओ न कराओ, लेकिन आपके घर में वयोवृद्ध दादा दादी है, वयोवृद्ध माँ है, उनको समय पर ताजा भोजन कराओ, क्योंकि वृद्धावस्था में जठराग्नि उनकी शांत हो जाते हैं। इसलिए बासी भोजन, ठंडा भोजन वो लोग नहीं कर सकते। उसका ख्याल रखो, यही साधना है। भगवान में मंदिर में बैठा हुआ भगवान आपको कभी आशीर्वाद दे न दे, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके घर में जो वयोवृद्ध दादा दादी, वयोवृद्ध माता पिता है, वो जरूर आपको आशीर्वाद देते हैं। और जिनके साथ दादा दादी और माता पिता का आशीर्वाद है, दुनिया में उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, कहीं भी आपके पीछे हट नहीं रहेगी। जो आपके घर में माता पिता की सेवा करना ये है, लेकिन माता पिता के साथ बोलने का व्यवहार नहीं और मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म तो पहला हमारा कर्तव्य है। माँ और बेटी बहुत आदर के साथ मिली। माँ के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं, दृष्टांत के साथ बोल सकता हूं मैं। माता वीरणी ने कहा, बेटा पुत्री सती, आपके पिता ने तुझे नहीं बुलाया है, लेकिन मेरा हृदय धबक रहा था कि तेरा आगमन होने वाला ही था। बेटा, यज्ञ नारायण का दर्शन कर, जल्दी वापस आ, हम दोनों माँ और बेटी सुख दुख की बातें करेंगे। लेकिन माँ वीरणी को पता नहीं कि सती की अंतिम मुलाकात है, और दुनिया में किसी को पता नहीं, किसी की पहली मुलाकात, किसी की अंतिम मुलाकात। इसीलिए दिल से कहता हूं, आपके जीवन मार्ग में जो मिले उनके साथ मधुर व्यवहार करो। कटुता से भरा हुआ कभी व्यवहार नहीं, मन की मन में रह जाएगी। आपका पति कहीं बाहर जा रहा है तो बहुत प्रसन्नता के साथ उसको विदाई करें, क्योंकि घर से बाहर निकला, पता नहीं जीवन में क्या कब क्या होने वाला है। रात को सोने के लिए जा रहे हैं तो कोई परिवार में बोला चाली हुई, कोई मन दुख हुआ तो क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि सुबह में उठना वो भी एक हमारा जन्म है ना, वो नया जन्म है। सुबह में आंख खुली, और मैंने पहले भी कहा था, सुबह में निंद्रा टूटने के बाद, निंद्रा खुलने के बाद भगवान का आभार माने। भगवान, बहुत लोग सो गए, नहीं उठे, लेकिन आपने मुझे नया जीवन दिया है, आपने मुझे नया जीवन दिया है। हर पल भगवान को आभार व्यक्त करिए। भिखारी बनना नहीं, आभारी बनना है। भिखारी नहीं, आभारी बनना। लोग भगवान के आगे भिखारी बनते, आभारी नहीं बनते। आभारी बनो, भगवान क्षमा, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन कम लोग हैं। सती गई, देखा यज्ञ में महादेव का कोई स्थान ही नहीं, कल्याण का कोई स्थान भी नहीं, शिव जी का कोई स्थान नहीं। पिताजी को मिली और पिता को कहने लगे, पिताजी ये क्या कर रहे हैं? यज्ञ का फल शिव देते, जजमान का कल्याण भगवान शिव करते, और आपने शिव को निमंत्रित नहीं किया, ये क्या कर रहे हैं आप? तब दक्ष महाराज ने पुत्री सती का अनादर किया, और महादेव का अनादर, और शिव जी ने, सती के मन में यही बात याद आई कि दक्ष भूल गया। बहुत बड़ा सामर्थ्य मिलने के बाद व्यक्ति बहुत कुछ भूल जाता है। और सती ने कहा था
जब आप नम्र विनम्र रहेंगे, सबका आदर करते रहोगे, वहां तक मैं लीला अद्भुत करती रहूंगी। जब अभिमानी बनकर सबका अनादर करने लगोगे, अभिमान अंकुरित हो जाएगा, इसी समय मेरी लीला को मैं पूर्ण करूंगी। इसी समय सती ने अपनी लीला को पूर्ण कर दिया। चंद्रमौली वृक्ष के तो भगवान महादेव को याद किया, अंग में से योगाग्नि को प्रकट किया, सती ने अपने शरीर को शांत कर दिया। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती अपने देह का त्याग कर दिया। भगवान शिव जी को कैलाश में मालूम हुआ, अरे ये क्या हुआ? शिव जी ने जटा में से वीरभद्र और काली को प्रकट किया और आकाशवाणी हुई, जिनको जीवित रहना है यज्ञशाला छोड़कर चले जाओ। भृगु ऋषि ने कहा, दक्ष महाराज के सदगुरु हैं, योग्य मार्गदर्शन करते थे। सदगुरु उसको कहते, आपको योग्य मार्गदर्शन करें। एक कथा मेरे पास लेने के लिए मिथिलेश जी आए थे। इससे पहले गुरु महाराज की आज्ञा ली और गुरु महाराज ने कह दिया था कि जा, मेरा हृदय कह रहा है कि तुझे कथा मिलेगी। ये गुरु महाराज ने की आज्ञा थी, पहले उसकी आज्ञा ली थी। और शिव महापड़ ग्रंथ में गुरु पर बहुत सारे श्लोक लिखे हैं। इसमें कहा है, गुरु की आज्ञा बिना कोई भी वस्तु आप परिवार में खरीदते हैं तो चोर चोरी करता है, जो दोष लगता है ऐसा ही दोष लगता है। क्योंकि गुरु जी को पता है आपके परिवार के लिए क्या योग्य है क्या अयोग्य है, उनको पता है, क्योंकि उनके पास शास्त्र सम्मत सब कुछ ज्ञान है और जीवन के अनुभव और तपस्या भी है। इसलिए अंदर से उसको आवाज मिलते हैं कि उनके लिए हित में है कि अहित में है। भृगु ऋषि ने बहुत मार्गदर्शन किया, लेकिन दक्ष ने भृगु की बात मानी नहीं। अब भृगु ने कह दिया, दक्ष आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, मैं आपका गुरु हूं, मैं भी नहीं, अब तुझे दंड मिलने वाला है। और वहां शिव जी ने वीरभद्र को कह दिया, जाओ दक्ष को दंड करो, अभिमान मिथ्या करो उनका। हुंकार करते हुए वीरभद्र आए और बहुत बड़ा युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्ष का धड़ से मस्तक अलग यज्ञकुंड में जलकर भस्म हुआ। सब भाग गए, सुर नर मुनिवर की यही रीति, स्वार्थ लगत कर सब प्रीति। हे दुनिया बड़ी स्वार्थी है और स्वार्थ भरी हुई दुनिया में परमार्थी बनकर जीना है। और मेरे युवान भाई बहनों को दिल से मैं कहता हूं, ये दुनिया मां की गोद नहीं है, इतना याद रखना। दुनिया बड़ी निष्ठुर है, कंकर और पत्थरों से और कांटों से भरी हुई दुनिया है, इन्हीं में आपको संभाल कर रहना है। ऐसा कभी नहीं समझता ये दयावान है, कोई दयावान नहीं है, विचित्र दुनिया है, इनमें आपको अलग से चलना है। ऐसा कभी नहीं मानना कि दुनिया मां के गोद है, कभी नहीं हो सकती। ये बड़ी निष्ठुर, बड़ी कठोर, कांटों से भरी हुई, पत्थरों से भरी हुई, कंकर से भरी हुई दुनिया है, निर्दयता से भरी हुई दुनिया। इसमें आपको दयावान बनकर खिलना है। जैसे कादव कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे आपको दुनिया में आपके सद्गुणों से खिलना है। जीवन और कुछ निर्माण करना है। और भृगु ऋषि ने दक्ष महाराज के लिए प्रार्थना की है। इसी समय महादेव प्रकट हुए। भृगु, महादेव मैंने बहुत समझाया मेरे दक्ष को, लेकिन मेरी बात मानी नहीं। अब धड़ से मस्तक अलग हुआ, अब उसको जीवित करो आप। महादेव ने कहा कि जाओ मस्तक ले आओ। पशु मस्तक बकरे का महादेव को हाथ में दिया, सजीवन मंत्र का प्रयोग हुआ, दक्ष को जीवित किया। और दक्ष महाराज ने भगवान शिव जी की स्तुति की है। पहले जो स्तुति की होती तो ये सब नहीं होता, लेकिन दक्ष महाराज पहले नहीं सुधरे। कई लोग बातों से नहीं मानते, उसको लात की जरूरत होती है। भृगु ऋषि ने बहुत समझा लेकिन नहीं समझे। अब दक्ष महाराज हाथ जोड़ रहे हैं, महादेव आपके विरोध में चलने से क्या हालत होती है मुझे पता लगा, मुझे क्षमा करिए। बहुत लंबी स्तुति दक्ष महाराज ने की है, महादेव के आगे क्षमा मांगी और प्रणाम किया है। नमामि देवं वरदं वरेण्यं नमामि देवं च सदा सनातनं। हे भगवान, आप नित्य सनातन हैं।
मुझे क्षमा करिए भगवान। बाद में बहुत लंबी स्तुति है, मैं तो एक पंक्ति गा रहा हूं। बाद में महादेव ने दक्ष महाराज को कहा, दक्ष सुनिए, एक पहली बात मेरी याद महामंत्र की तरह याद रखनी। तो दक्ष महाराज और शंकर भगवान का संवाद है, इतना सुंदर श्लोकात्मक संवाद है। दक्ष महाराज और शिव जी तो एक संवाद के पात्र हैं, लेकिन ये सब कुछ हमारे लिए है। महादेव ने पहली बात कही कि दक्ष अस्य दृढ़ संकल्प करो, हम कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, हमारे बर्ताव से दूसरों का अनादर हो रहा है, कभी नहीं। और एक बात याद रखना दक्ष, जैसा बर्ताव दूसरों के साथ करते हैं ऐसा बर्ताव हमारे लिए फलित होता है। जैसा बर्ताव दूसरों के लिए करेंगे ऐसा बर्ताव हमारे लिए फलित होता है। इसलिए आपको जो सम्मान चाहिए तो सबको सम्मान देते रहो। और स्वयं महादेव ने दक्ष महाराज को कहा, दक्ष महाराज ये ब्रह्मांड का प्रारंभ आकाश में से, पाताल में से, कोई दिशा अनदिशा में से नहीं हो रहा है। ये ब्रह्मांड का प्रारंभ जहां बैठे, जहां आप खड़े हैं वहां से ब्रह्मांड का प्रारंभ होता है। वैसे जो आप बोलेंगे ये आपसे प्रारंभ होगा। इसीलिए दक्ष महाराज शुभ विचार, शुभ वाणी बोलनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वो आपसे प्रारंभ हो रहा है। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ क्या है? ये तो है, उसको महामंत्र क्यों मानते हैं? ओम का अर्थ है निराकार ब्रह्म और नमः का अर्थ है नमस्कार। शिव और शिवाय, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो। पूरे ब्रह्मांड का कल्याण का भाव हम रखते हैं तो पहला कल्याण किसका होगा? जो बोल रहा है उनका पहले कल्याण होगा। इसलिए महादेव ने कहा, दक्ष जहां बैठे, जहां खड़े, वहां से दुनिया का प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए जो आप बोले तो आपसे प्रारंभ होगा। जल से कोई सरोवर भरा है, जहां पत्थर गिरता है वहां से तरंग प्रारंभ होती है। ये तरंग पूरे सरोवर में फैलती है। इसीलिए दक्ष महाराज कभी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए कि आपके बर्ताव से दूसरों का अनादर हो रहा है। इसलिए हमारी सनातन में सबसे बड़ा सूत्र क्या है? विश्व का कल्याण हो। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि भारत का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। कल्याण का भाव प्रकट, शिव शब्द का अर्थ कल्याण है। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो देवताओं को कहा, सर्वे भवन्तु, पूरे भुवन में सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले। लेकिन सबको सुख नहीं मिला। जिनकी भद्र भावना है, जिनकी भद्र दृष्टि है, उनको सुख मिलता है, उनको आनंद मिलता है। इसलिए दूसरों को सुखी करने का प्रयास करोगे तो भगवान आपको सुख देने वाला है। इसलिए जीवन में आज ये बात याद रखें, जो आप अंदर से सोच रहे हैं वो आपसे प्रारंभ होने वाला है। जो कुछ बोल रहे हैं वो आपसे प्रारंभ होने वाला है। इसलिए बोले सो निहाल, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। ब्रह्मांड का रहस्य जिसने समझ लिया, समझो वही भव पार हो गया। इसलिए किसी के प्रति बुरा विचार नहीं, बुरा भाव नहीं, कभी नहीं। आपका भले अहित कर रहा है, बुरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमारे हृदय में उसके प्रति कभी घृणा नहीं। दूसरों के प्रति कभी बदला लेने का भाव नहीं रखना है। ये छोटी बात है, लेकिन जीवन में अमृत से भी ज्यादा मूल्यवान है। दूसरों के प्रति जब बदले का भाव रखोगे तो आप बदले की आग में जलते रहोगे, बदला नहीं ले सकोगे। किसी ने आपके बुरा किया है तो बदले का भाव भूलना है, आपको भूल जाना है। लेकिन अवसर आने पर आपने जो बदला नहीं लिया तो प्रकृति आपसे 10 गुना बदला लेने के लिए, प्रकृति आपकी साक्षी है, ये जागरूक रहती है प्रकृति। इसलिए प्रकृति पर समय पर छोड़ दीजिए, आप क्यों जल रहे हैं? ये सबसे बड़ा जीवन का रहस्य और ब्रह्मांड का रहस्य है।